brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी के बुलंदशहर में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने हर किसी को हैरान कर रख दिया है। मामला है गैंगरेप और मर्डर का। दो नाबालिग लड़कियां, दोनों नोएडा से सटे सूरजपुर में रहती थी किराए के मकान में, और उनके दो दोस्त थे, अमित और संदीप। अमित और संदीप उन्हें नौकरी का झांसा देकर उन्हें घर से बाहर बुलाते। उसके बाद वो उन्हें एक गाड़ी में बिठाते और गाड़ी में लेकर जाते अपने साथ मेरठ। उसी रास्ते के बीच में एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। जब वो लड़की नहीं मानती तो उसको गाड़ी से फेंक देते हैं। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी लड़की जो गाड़ी में उनके साथ थी, उसके साथ ये गैंगरेप करते और उसे भी थोड़े दूर जाकर ये लोग उतार देते। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो लड़की खुद कूद जाती है गाड़ी से अपनी जान बचाने के लिए। ये सब कुछ हुआ है यूपी में। सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूपी इतना मुस्तैद माना जाता है, और यूपी जैसे जगह में चलती गाड़ी में गैंगरेप हो रहा था, लेकिन कहीं भी रास्ते में कोई चेकिंग नहीं, पुलिस नहीं, जो कि उन आरोपियों को रोक लेती या पकड़कर पूछ लेती या कहीं चेकिंग में पकड़ा जाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस घटना ने हर किसी को हैरान कर रख दिया है। पिछले 2 दिन पुरानी ये घटना है, क्योंकि वॉर सिचुएशन थी, वॉर की न्यूज़ ज़्यादा आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने कहा कि इतनी मुस्तैद पुलिस क्यों फेल हो गई? क्यों कहीं चेकिंग पर पुलिस को ये गाड़ी नज़र नहीं आई? क्यों इस लड़की की चीख है किसी को सुनाई नहीं दी? तो क्या है ये पूरी खबर? और ये जो आरोपी है ये पहले से क्रिमिनल माइंडेड थे, पहले से इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी था। तो क्या है इनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। नोएडा का सूरजपुर इलाका, दो सहेली यहाँ रहती थी और दोनों नाबालिग थी। कुछ टाइम पहले जो एक लड़की है, उनके परिवार वाले यहीं रहते थे, वो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लड़की अपने मामा के साथ रहती थी और उसकी दोस्त भी एक उसके साथ रहती थी, और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों छोटा मोटा काम भी कर लेती थी, इवेंट्स का। अब इनके 2 दोस्त होते हैं, अमित और संदीप। अमित जो है वो इनका पुराना दोस्त होता है, तो अमित से ऐसी इनकी मुलाकात हो जाती है तो इनकी दोस्ती बढ़ जाती है। अमित 6 तारीख को शाम को 7 बजे इनके पास पहुंचता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हारे लिए नौकरी की बात करने वाला हूँ एक जन से, तो हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊँगा। अमित घर से निकलता है थोड़ी दूर पर, तो उसको ये संदीप भी मिलता है। संदीप को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, और ये दोनों लड़कियां होती हैं। दोनों लड़कियां नाबालिग हैं। अब इनके साथ एक तीसरे लड़के को, जो अमित का रिश्तेदार था गौरव, उसे भी बिठा लेते हैं गाड़ी में। अब टोटल एक गाड़ी में 5 लोग हो गए। अब ये थोड़े दूर पर जाके ये एक बियर शॉप पे रुकते हैं और वहाँ बियर की कैंस खरीदते हैं। बियर की कैंस खरीदने के बाद ये मेरठ वाले रास्ते पर निकल जाते हैं। देखिए, नोएडा से निकले, बुलंदशहर होते हुए मेरठ वाले रास्ते पे ये चलने लगे। अब इस बीच इन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जिसका लड़कियां विरोध करती हैं। विरोध करने पे लड़कियां शोर शराबा मचाती हैं, जिसके बाद एक जो पीछे बैठा होता है गौरव, वो उसमें से एक लड़की को चलती गाड़ी में से फेंक देता है मेरठ के जानी इलाके में। लड़की हाईवे पे गिरती है, पीछे से एक गाड़ी आती है, वो उसे रौंद देती है। लड़की की मौके वारदात पे ही मौत हो जाती है। अब जो दूसरी लड़की इस गाड़ी में बैठी थी, उसको ये बुलंदशहर से मेरठ के रास्ते के बीच में उसके साथ ये लोग बारी बारी से रेप करते, गैंग रेप। अब ये जो मूलतः जो लड़की थी, एक लड़की थी बिहार के दरभंगा की और एक थी प्रतापगढ़ की। अब ये लोग इनके प्रतापगढ़ वाली जो लड़की थी, उसके फैमिली यहाँ कुछ बिज़नेस करते थे, कोई काम करते थे। फिर उनका बिज़नेस नहीं चला तो वो चले गए, लेकिन लड़की का कहना था कि पापा मम्मी मुझे कुछ करना है, तो मुझे नोएडा रहना है और मैं यहाँ रह के बहुत कुछ अच्छा जॉब वगैरह कर लूँगी। अब उसी बीच उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से होती है जो कि क्रिमिनल माइंड है। जिसमें से संदीप है, उसको लेके बताया जा रहा है कि संदीप पहले से ही क्रिमिनल केसेस में बहुत सारे रह चुका है। उसके ऊपर 2016 में ST/SC से लेके अटेम्प्ट टू मर्डर और बहुत सारे ऐसे संगीन आरोप लग चुके और उसमें केस भी चल रहा था। अब क्या होता है कि 7 मई को ये जो पूरा मामला है पुलिस स्टेशन में जाती है गुमशुदगी की रिपोर्ट, जो उसमें से 2 लड़कियां हैं नाबालिग। उसमें से एक लड़की के पेरेंट्स जाते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने खुर्जा नगर पुलिस में। ये बुलंदशहर है, नोएडा से ही सटा एक बुलंदशहर है। बुलंदशहर में खुर्जा नगर पुलिस है, वहाँ पहुँचती है, वहाँ कंप्लेंट फाइल करती है। खुर्जा पुलिस
सूरजपुर पुलिस से कांटेक्ट करती, उनसे कड़ी जोड़ती है। फिर ये दोनों मिलके मेरठ पुलिस से कांटेक्ट करते हो, तो मेरठ पुलिस बताती कि हाँ हमने एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी कुछ दिन पहले मेरठ में जो जानी इलाका है वहाँ। तो पुलिस वो बॉडी रिकवर करती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, लड़कियों का बयान लिया जाता है, फिर आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती है और आरोपियों का एनकाउंटर भी होता है। पैर में गोली भी लगती है, जिसके बाद उनकी तस्वीर सामने आती है कि पुलिस उन्हें लेके जा रही है, वो लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। लेकिन दो तीन चीज़ों में पुलिस कहीं ना कहीं फेल हुई। जो पेट्रोलिंग है, रात को पेट्रोलिंग और नाकाबंदी जो होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप एंट्री लेते हो, हाईवेज़ पर एक बार चेक करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं नदारत थी। पुलिस उन्हें कहीं बीच में मिली नहीं। लड़की की डेड बॉडी और जिस लड़की को फेंक दिया था इन्होंने और जिसकी मौत हो गई, उसके बारे में अगर टाइम रहते शिनाख्त कर ली जाती तो शायद वो दूसरी लड़की को रेप केस से बचाया जा सकता था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और लेकिन पुलिस ने ईमानदारी से काम किया। जब कंप्लेंट उनके पास आई तो खुर्जानगर पुलिस ने तुरंत एक्टिवली इसमें काम किया, आरोपी की शिनाख्त की गई, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, उनका एनकाउंटर भी किया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट यूपी, और जब ऐसे में इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह की वारदात होती है तो एक सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि क्या लोगों में अभी भी डर नहीं है। मतलब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, हर आरोपी यहाँ डरता है, लेकिन लोगों का एनकाउंटर करने के बाद भी आरोपी नहीं डर रहे। तो ये तो दिखाता है कि किस मेंटालिटी के लोग अभी भी हमारी सोसाइटी में आसपास हैं, कि जिन्हें डर नहीं है कि यूपी पुलिस से, भाई अगर आप महिलाओं के खिलाफ़ कोई भी ऐसा कदम उठाते हो, उनके खिलाफ़ कोई भी ऐसी चीज़ें करते हो, आप उन्हें प्रताड़ित करते हो, कुछ भी करते हो, तो पुलिस आपका अच्छा इलाज करेगी। और पुलिस ने इलाज भी किया। लेकिन अब फैमिली की बारी आती है। फैमिली का कहीं ना कहीं कहना है कि जो सूरजपुर वाली फैमिली, उनका कहना है कि उन्हें सही टाइम पे सही तरीके से हेल्प नहीं मिली। वही दूसरी फैमिली जो थी उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की तरफ से पूरी हेल्प मिली। तो आने वाली टाइम में देखना पड़ेगा कि कैसे प्लानिंग थी, ये लोग किए, ये लड़कियां, नाबालिग लड़कियां इनके चंगुल में कैसे फंसी, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये पहले से ऐसे ही क्रिमिनल्स तो नहीं, इन्होंने पुरानी कोई ऐसी घटना तो नहीं की, क्या पता कोई और लड़कियों के साथ भी इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। तो ये सब कुछ आने वाली रिपोर्ट्स में हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। और पुलिस इसमें चार्जशीट फाइल करती, क्या किन लोगों को क्या इसमें 3 ही लोग थे या 3 से ज़्यादा लोग थे, या इनकी कोई मदद कर रहा था, ये सब सवाल है जो पुलिस अपने चार्जशीट में बताएगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये लोग जेल में और पुलिस ने इनको एनकाउंटर करके पकड़ लिया है। तो ये पूरा गैंग रेप केस जो था ये मेरठ बुलंदशहर से था, और इसकी जो FIR हुई है वो भी बुलंदशहर में हुई है। तो इसकी और आगे जो अपडेट आएगी मैं आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।